करता था, लेकिन उसकी दूसरी शादी ने उनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया था। बादशाह ने अपनी नई मलका के शर से बचाने के लिए अपने 7 बच्चों को इस खुफिया किले में ला बसाया था, जिसका रास्ता सिर्फ एक जादुई धागे की मदद से ही मिल सकता था। वो अक्सर चोरी छुपे उनसे मिलने आता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसका आना कम हो गया था और यही बात शिफा के दिल में वसवसे पैदा कर रही थी। इधर महल में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सौतेली माँ का दिल हसद की आग में जल रहा था। वो जानती थी कि बादशाह जंगल में अकेला शिकार के लिए नहीं जाता, बल्कि वहाँ कोई और भी है। उसके लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि बादशाह की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज कोई और हो। उसने शाही जासूसों और खादिमों को रिश्वत देकर आखिरकार वो राज उगलवा ही लिया। 7 बच्चे? वो अब भी जिंदा हैं? ये मुमकिन नहीं, ये सब खत्म करना होगा। अगर वो बड़े हो गए तो सब कुछ छीन लेंगे। मेरे बच्चों का हक मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। एक जादूगरनी की बेटी होने के नाते उसके पास सिर्फ साजिशें नहीं थीं, बल्कि काला इल्म भी था। उसने वो जादुई धागा चुरा लिया जो किले का रास्ता दिखाता था। फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और कई दिन और रातें जागकर सफेद रेशम के कपड़े से 6 कमीसें थीं। ये कोई मामूली कमीसें नहीं थीं। हर टांके के साथ उसने एक कर्स, एक जादुई मंत्र उस कपड़े में पिरोया था। उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। उनकी इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और धुंध ने जंगल को अपनी लपेट में ले रखा था, शिफा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके भाई किले के सहन में अपनी मशक कर रहे थे, तलवारबाजी और तीर अंदाजी में मगन। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। भाइयों के चेहरे खिल उठे। पिताजी आ गए! सबसे छोटा भाई खुशी से चिल्लाया। वो समझे कि उनका बाप उनसे मिलने आ रहा है, जैसा कि वो